कि ख्वाजा साहब के उर्स हैं, ख्वाजा साहब की अगर मर्जी होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा, और ख्वाजा साहब की मर्जी नहीं होगी तो कोई उसे मना नहीं सकेगा। तो उर्स होंगे, उसकी रसूमात होगी, लेकिन गैदरिंग कम से कम की जाए, इस पे तय किया गया है कि यहाँ पर गैदरिंग कम से कम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आज की वीडियो इस टॉपिक पर होने वाली है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अजमेर शरीफ दरगाह के जो उर्स मुबारक आने वाले हैं, जो कि 810वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का आने वाला है। तो क्या गाइडलाइन रहने वाली है और किस तरीके से बनाया जाएगा, परमिशन है या फिर नहीं है, तो पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो बनाई है मैंने। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरी न्यूज़ आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। और ये आपको अभी मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये कल कर्फ्यू की है, संडे कर्फ्यू जो था उस दिन के दरगाह शरीफ के अंदर की वीडियोस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको उर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे, 810वें उर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर आप अजमेर शरीफ दरगाह आ रहे हो 2022 उर्स के अंदर तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्या गाइडलाइन रहने वाली पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ केजीएन व्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उर्स की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और आगे से आगे शेयर जरूर से करना, क्योंकि बहुत ही न्यूज़ेबल वीडियो होने वाली। शेयर कर देना और कमेंट करके बताना। देखिए, सीएम साहब से वीसी के ऊपर मेरी बात हुई थी, जिसमें उनका ये विचार था कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, नया डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन का जो चल रहा है, उसको लेकर के धार्मिक स्थलों के मामले में जब सीएम से हमारी बात हुई तो हमने ये कहा कि लोग परेशान हैं। 2 साल से लॉकडाउन में तमाम लोग परेशान हो गए, लोगों की रोज़ी रोटी चली गई, और कम से कम अजमेर में गरीब नवाज के दरबार से और पुष्कर राज से हज़ारों परिवार, 20-20 हज़ार परिवार जो है वो दरगाह से उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। लिहाजा पहले ही परेशान है, लोगों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए थे। लिहाजा हमने कहा लॉकडाउन ना लगा करके या ज़ायरीन की एंट्री बंद करने के बजाय इसके ऊपर फोकस किया जाए कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू किया जाए। तो हमने सीएम साहब से यही कहा कि जो लोग मास्क ना लगाएं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दंड कर दीजिए, आप ज़्यादा चालान कर दीजिए, और जो कुछ भी गाइडलाइन है उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि लोगों की रोज़ी रोटी के ऊपर किसी किस्म का प्रहार हो। और ना सिर्फ अजमेर की बात है, जब लॉकडाउन लगता है तो तमाम लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोग परेशान हो गए। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि अब किसी तरह का लॉकडाउन ना लग करके और दूसरी जो सूरतें हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक धार्मिक स्थल में सारे मार्केट बंद करने के आदेश आज से आ चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को अब जो भी सरकार इसमें मुनासिब समझे उसको, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो टाइम की पाबंदी है इससे भी कोई इस होने वाला नहीं है। वो ऐसा थोड़ी है कि बीमारी सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक नहीं फैलेगी। वो तो 8 बजे से 5 बजे तक जो भीड़ भाड़ रहेगी, अगर फैलना होगा तो उसमें भी फैल सकती है। अगर आप रात को 8 बजे बंद भी कर देंगे तो आपके बंद करने और नहीं करने का कोई मकसद नहीं है। वैसे भी रात को 8 बजे या 10 बजे 11 बजे तो सब अपने अपने घरों में सो ही जाते हैं। नाइट कर्फ्यू की भी कोई वजह नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं, जो आपके माध्यम से सीएम तक भी ये पहुँचे बात, कि जब पिछला लॉकडाउन खुले उसके बाद में हमारे यहाँ पर बड़ी गैदरिंग हुई, इसकी भी खबरें जो है सीएम साहब तक पहुँची। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तमाम खुलने के बाद में, तमाम गैदरिंग होने के बाद भी हमारे यहाँ पे दरबार से आने वाले ज़ायरीन, यात्री या जो लोग आस्था रखते हैं उनका एक केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब के दरबार से कष्टों का निवारण होता है, यहाँ से तो लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं। जब अगर दरबार ही आप बंद कर देंगे कि जहाँ पर दुआ होती है, तो हमने सीएम से पहले भी कहा था दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है और दवा के साथ साथ दुआ की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों का संतुलन बराबर होना चाहिए ताकि उसकी गाइडलाइन भी पूरी हो और लोगों की रोज़ी रोटी भी मुतासिर ना हो। हमने इसकी वकालत की है अभी पिछली मीटिंग के अंदर, वीसी के अंदर। और दूसरी बात यह है
कि जब दरबार में ज़ायरीन आएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे इस बात के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं ताकि इससे हिफाजत हो, ये बीमारी जो है रुक जाए। तो लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए भी तो जनसंपर्क ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर जब ज़ायरीन आते हैं तो हम ज़ायरीन को ये हिदायत करेंगे माइक के ज़रिए से भी, अपने ऐलान के ज़रिए से भी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं और मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अभी हमारा तमाम मुल्कवासियों से, तमाम देशवासियों से, आशिकान गरीब नवाज से ये अपील है कि मौजूदा जो हालात हैं इसको देखते हुए ही अपना प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये आने के बाद में उनको इनकन्वीनियंस हो। कि जो गाइडलाइन अभी आ रखी है संडे कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की, तो इसके तहत इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, यहाँ पर कोई आए और फिर कर्फ्यू में अटक जाएं, तो और अपने क्षेत्र में रहकर ही घर पर इबादत करें और भीड़ भाड़ में आने से बचें। क्योंकि आगे हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि अभी मौजूदा गाइडलाइन भी काफी स्ट्रिक्ट है, आगे आगे गाइडलाइन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तमाम कि ख्वाजा साहब के उर्स हैं, ख्वाजा साहब की अगर मर्जी होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा, और ख्वाजा साहब की मर्जी नहीं होगी तो कोई उसे मना नहीं सकेगा। तो उर्स होंगे, उसकी रसूमात होगी, लेकिन गैदरिंग कम से कम की जाए। इस पे तय किया गया है कि यहाँ पर गैदरिंग कम से कम लोग आए और हालात को देख करके, न्यूज को सुन करके, यहाँ की क्या गाइडलाइन है, उन तमाम चीजों को जहन में रखकर ही अपने सफर का आगाज करें। सर आज जो उर्स की मीटिंग ली, इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्या है? देखिए अभी कोविड-19 की जो सर्ज है केसेस में, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी अंत तक भी ये बढ़ता रहेगा और फरवरी की शुरुआत में, जनवरी एंड में यहाँ पे बड़ा धार्मिक आयोजन उर्स जो दरगाह में होता है वो भी होगा। तो उसी के दौरान ही कोविड केसेस के सर्ज का भी टाइम रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, संडे का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है और गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके तहत ये संभव नहीं होगा कि लोग आएँ और वो गाइडलाइन के फॉलो कराएं। तो इसलिए दरगाह कमेटी और जो खादिम समुदाय हैं, अंजुमन के जो पदाधिकारी, उनसे ये अपील की कि आप सभी अपने अपने प्रभाव से, सोशल मीडिया से, विभिन्न माध्यमों से अपील करें कि ये जो गाइडलाइन अभी आ रखी हैं संडे कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की, तो इसके तहत इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, यहाँ पर कोई आए और फिर कर्फ्यू में अटक जाएं, तो और अपने क्षेत्र में रहकर ही घर पर इबादत करें और भीड़ भाड़ में आने से बचें। तो अभी की गाइडलाइन के साथ, और गाइडलाइन हो सकता है आने वाले दिनों में और रिस्ट्रिक्शन लग जाए अगर केसेस बढ़ते हैं। तो ये सभी लोगों को आज हमने बताया। सर पाकिस्तानी जत्थे के आने की बात चल रही थी, उनके लिए भी 50 की चूँकि लिमिट है गैदरिंग की और 50 से ऊपर अलाउ नहीं है, तो वो हम राज्य सरकार को लिखेंगे कि अनुमति ना दीजिए। तो दरगाह का जो उर्स को मिला है उसकी औपचारिकता ही होगी या फिर प्रशासन की कोई व्यवस्था करेगा अभी हाल फिलहाल की स्थिति को? देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि कोविड केसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही हैं, कोई इसमें स्थिरता या फिर गिरावट अभी नहीं देखने को मिली है और कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद केसेस में क्या रहेगा और क्या रिस्ट्रिक्शन और लग सकती है। आज की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से संडे का कर्फ्यू रहेगा, तो चाहे उन दिनों में भी 30 जनवरी हो, 6 फरवरी हो, बाज़ार समेत दरगाह भी बंद रहेगी कर्फ्यू के कारण, और नाइट में भी बंद रहेगी जैसा अभी रहनी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो बाहर से आएंगे उनको इनकन्वीनियंस ज़रूर होगी, तो और रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी अगर और ज़्यादा टाइम के लिए अगर बंद रहेगा तो और इनकन्वीनियंस होगी। तो अपील यही रह रही कि लोग ना आए इसमें। सर उड़ चुके हैं, कुछ लोग पैदल भी आते हैं, कोई जो मलंग है महरौली से रवाना भी हो चुके हैं, तो कायर के अंदर व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी की जाती है और उनके कन्वीनियंस के लिए मतलब रोडवेज की भी व्यवस्था, तो वो व्यवस्थाएं की जाएंगी क्या? इसमें कोई अभी एडिशनल व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि जो लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी धार्मिक आयोजन में मिलेगी वो 50 की है, तो 50 से ऊपर में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। में मीटिंग रखी गई, उसमें आज के हालात को देखते हुए कलेक्टर साहब ने यही बताया कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जिस तरीके से कोरोना के, कोविड के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जिसमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ख़ास तौर से जोर दिया गया है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और डिस्टेंस को मेंटेन करें। लेकिन ख्वाजा साहब के जो उर्स हैं, उर्स में जहाँ तक डिस्टेंसिंग की बात है, ये चूँकि उर्स इस तरीके से गैदरिंग होती है कि वो संभव ही नहीं है। लिहाजा आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम लोगों को ये अपील करें कि कम से कम लोग आएं और
हालात को देख करके, न्यूज़ को सुन करके, यहाँ की क्या गाइडलाइन है, उन तमाम चीज़ों को जहन में रख कर ही अपने सफ़र का आगाज़ करें, ताकि यहाँ पर आने के बाद में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लिहाजा हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, दूसरी लहर में जिस तरीके से मुल्क में एक कोहराम मचा था लोगों का, जैसी डेथ्स हुई थी लोगों की और परेशानियाँ हुई थी, हम तो दुआ करते हैं कि ये जो कुछ भी अला बला है ये सब खत्म हो जाए और ख्वाजा साहब के उर्स जैसे होते हैं उसी तरीके से हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम कर रही है, लिहाजा सबको ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आए। गैदरिंग जितनी कम होगी उतना इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको आसानी होगी। तो हमारी तरफ से सबको ये अपील है कि आज की जो गाइडलाइन है उसमें वीकेंड कर्फ्यू भी है, जो शनिचर की शाम को 8 बजे से लेकर के और सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। तो जो ज़ायरीन इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं उनसे भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम शनिचर और सैटरडे के बाद सैटरडे और संडे को अवॉइड करें यहाँ पर आने के लिए, हाज़िरी के लिए, क्योंकि उस दिन संडे के दिन किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा आज की ये गाइडलाइन है। आगे हमने ये कहा है कि ख्वाजा साहब के उर्स हैं, ख्वाजा साहब की अगर मर्ज़ी होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा, और ख्वाजा साहब की मर्ज़ी नहीं होगी तो कोई उसे मना नहीं सकेगा। तो उर्स के मौके पर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग रखी गई थी, इसमें सबने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें फाइनली यही तय हुआ कि मौजूदा जो गाइडलाइन है, जो हालात पूरे मुल्क के बने हुए हैं, कोविड-19 की जो नई जो ओमिक्रॉन की वेव आई हुई है, इससे पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गति से ये आगे बढ़ रहा है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की है कि जो धार्मिक स्थल दिन में 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे और रात को बंद रहेंगे, तो इन आदेशों की पालना, इन SOP की जो पालना करते हुए ही आगे की दिशा, जो हमारी जो उर्स की रसूमात है, उसके रस्म रिवाज है, उसको तय किया जाएगा। अभी हमारा तमाम मुल्क वासियों से, तमाम देशवासियों से, आशिकान गरीब नवाज से ये अपील है कि मौजूदा जो हालात हैं इसको देखते हुए ही अपने प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में उनको इनकन्वीनियंस हो। उर्स होंगे, उर्स की रसूमात होगी, लेकिन गैदरिंग कम से कम की जाए। इस पर तय किया गया है कि यहाँ पर गैदरिंग कम से कम हो, आवाम कम आए, क्योंकि आगे हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि अभी मौजूदा गाइडलाइन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आगे गाइडलाइन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तमाम हम दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाएं यहाँ मौजूद थे, सब ने यही तय करा है कि अब दोबारा जो मीटिंग होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि नई गाइडलाइन आए, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेकर के आवाम को इससे बता दिया जाएगा, आवाम को कि उसके अंदर क्या हालात रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हमारी अपील है कि जो भी यहाँ आते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों वैक्सीन के डोज लगे हों उनको, और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, और मास्क बहुत ज़रूरी है हम तमाम लोगों के लिए आज के दौर में, तो मास्क का पालन बहुत ज़रूर करें। इन 3 गाइडलाइन को आप अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें और उसके तहत ही अपने ट्रैवलिंग प्रोग्राम बनाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में किसी किस्म की परेशानियाँ हों। हालात ऐसे ही हैं कि अभी मौजूदा दौर में कि उर्स होंगे या नहीं होंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में हम तमाम लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम रसूमात, तमाम रस्म रिवाज साथ खैरियत के साथ अदा किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, इसमें आज जो फर्स्ट वीकेंड कर्फ्यू है उसका पहला दिन है, तो उसमें जो जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए राउंड लिया है। और चूँकि आज रिलीजियस प्लेसेस भी बंद है और अजमेर के टॉप रिलीजियस प्लेसेस में दरगाह है, तो उसका भी हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे भी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और सभी तरह से कर्फ्यू की पालना हो रही है और उसके लिए पूरा स्टाफ भी हमारा लगा हुआ है काम करने में। सर यहाँ जो जायरीन ठहरे उनके लिए कोई व्यवस्था होगा क्या रहेगा? देखिए, चूंकि अब संडे कर्फ्यू है तो इस दिन व्यवस्था नहीं हो पाएगी और कल जैसे जब ये कर्फ्यू का टाइम ओवर होगा उसके बाद से जो जायरीन कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सर, ये जो लोग बिना बेवजह जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं जब्ती की एमवी एक्ट के अंदर भी, और सभी को यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना के खिलाफ सभी लोग जब तक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो सभी लोग मिलकर काम करें। कहाँ दौरे पे रहे और क्या किस तरीके? हम तकरीबन पूरे शहर में ही राउंड ले रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, उनको भी अच्छी ड्यूटी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये लोगों को हिदायत करनी, जब आप लोगों से मिलने ही नहीं देंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तो हम यही कहना चाहते हैं और इसके ऊपर गौर किया। मेरा हाजी सैयद मोइन हुसैन, अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ादगान, दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज। इसी वजह से 7:30 बजे से दरगाह शरीफ में ज़ायरीन की आमद बंद है। आप हज़रात से गुजारिश है कि 8 बजे से पहले दरगाह शरीफ से निकलकर अपने अपने गेस्ट हाउस और रिहाइश गाहों पर पहुंच जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, चेहरे को सही तरीके से मास्क से ढककर रखें। जिन हजरात में वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं ताकि इस मौलिक बीमारी को खत्म किया जा सके। केसेस का सर्ज आया है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइन निकाली है आज 11 जनवरी से रात 8 बजे से सभी बाज़ार मार्केट्स बंद हैं और साथ में रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी बंद हैं और साथ में संडे कर्फ्यू भी लगाया है। उसी का दौरा करने के लिए मैं और पुलिस के अधिकारी एसपी साहब हम लोग विज़िट कर रहे हैं बाज़ार एरिया और रिलीजियस प्लेसेस की इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही। कर रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस पालना करवाने के लिए सही साहब ने पिछले 2-3 दिन में मेहनत की है काफ़ी, और आपके सामने देख सकते हैं जैसे ये फ्लेक्स बोर्ड्स भी लगवाए हैं आई साहब के निर्देश पे, जगह जगह बीच में भी लगवाए हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और यहाँ पे कार्रवाई भी कर रहे हैं साथ साथ। और अभी जो जनरल गाइडलाइंस उनकी पालना करवाने के लिए हम आपके मार्फत सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, आज करवा रहे हैं इसको। सर, दरगाह में भी पाबंदी है? जो नियम कानून राज्य सरकार ने बनाए हैं वो सभी के लिए है, उसमें सभी रिलीजियस प्लेसेस आते हैं। सर, कहाँ पे आप ये दौरा करेंगे? तो मोस्टली सारी चीज़ ओवरव्यू लेंगे सब जगहों का, हर जगह को देखेंगे एक बार जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी भीड़ की या मार्केट की है ना। ठीक, थैंक यू। है और कितने लोग हैं? और ले लो, मांग के ले लो।
दे यार कोई बिजली काट दे दा कभी हाँ चलो हाथ में ले लो हाथ में तब्बू क्या हो गया बेटा क्या हो गया हुजूर सरकार गरीब नवाज का दरबार ये वो दरबार है कि जहाँ पर लोग अपनी परेशानियाँ कोई बीमारी में मुब्तला होता है तो यहाँ पर हाजिर होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गरीब नवाज के सदक़े में तमाम बीमारियों से निजात देता है। तो अभी इस वक्त जो हालात पूरे मुल्क के हैं, ओमिक्रॉन के नाम से वापस से एक नया वायरस आया है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह कोविड का जो प्रोटोकॉल है, कई जगह नाइट कर्फ्यू है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर वापस से सख्ती कर दी गई है। तो अभी यहां पर हमारे जो सीएम हैं अशोक गहलोत साहब, उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क लगा के रखें। तो यहाँ पे बारगाह गरीब नवाज में जितने भी लोग हाजिर हो रहे हैं, तमाम खुद्दाम हजरात सबको मास्क भी दे रहे हैं। ये जो एंट्री गेट हैं दरबार का, वहाँ पे खड़े होकर जो भी ज़ायरीन अंदर जा रहे हैं तो उनको मास्क दे रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है। और हर ज़ायरीन को ये भी बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत है। तो गरीब नवाज की बारगाह में सबकी हाज़िरी भी उसी तरह से हो रही है, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस हैं, उस पर अमल करते हुए। तो लिहाजा बारगाह गरीब नवाज में हम ये दुआ करते हैं कि गरीब नवाज इस वबा को, इस बीमारी को आलम इंसानियत से दफ़ा फरमाए, ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से ये बीमारी दफ़ा हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये पैगाम है, आपकी ये टीचिंग है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन से वफ़ादारी ईमान का हिस्सा है। तो तमाम ज़ायरीन को भी यही मैसेज देना चाहेंगे हम आपके चैनल के ज़रिए से कि जब यहाँ पर हाज़िर हों तो मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। दुआ करते हैं गरीब नवाज सबको सेहत सलामती के साथ अपने कदमों में तलब फरमाए। मैं सैयद फ़ज़ल मोइन चिश्ती बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से, जो मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम जो बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से चलता है, वक्तन ब वक्तन ये खिदमत उस मिशन के ज़रिए से दी जाती हैं। तो मिशन अहले बैत के ज़रिए से ये खिदमत बारगाह गरीब नवाज से की जा रही है। क्या ये इसके पीछे पड़ा है यार, 2 बोतलें पड़ी है इधर लिया ये इसके पीछे मशीन में 2 मिनट रुको, चाबी लेके आ रहा है ना।